हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नरेशन का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स हम आपको 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो फ्रेंड्स सेंटेंसेस हमारे 5 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और इन पांचों टाइप के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का अलग अलग रूल होता है। और अगर आप इन सभी रूल्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे हर एक टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। और अगर आप उन सभी रूल्स को पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द टीचर सेड। पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। और फ्रेंड्स, अगर इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको देखा जाए तो इसमें एक प्रोवर्ब कहा गया है, एक कहावत है ये। फ्रेंड, नरेशन में एक्सेप्शन होता है कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं, या फिर अगर कोई उसमें प्रोवर्ब आ गया, कोई कहावत आ गया, तब भी उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहावत आ जाता है तो उसमें आपको केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं आप। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया होगा तो सेड को आप चेंज कर देंगे टोल्ड में, और कॉमा की जगह पे दैट का यूज कर देंगे। बट यहां पे अगर देखा जाए तो सेड के बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर। अब इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो सेड को भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो यहाँ पे सेड हो जाएगा। कॉमा की जगह पे केवल आपको इसमें दैट का यूज करना है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई फैक्ट बताया जाएगा या फिर कोई प्रोवर्ब यानी कहावत होगा तो उसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। कॉमा के अंदर नहीं चेंजिंग करेंगे, कॉमा के बाहर अगर चेंजिंग होने लायक रहेगा तो करेंगे। यानी कि सेड के बाद अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते और कॉमा की जगह पे दैट का यूज करेंगे। कॉमा के अंदर केवल चेंजिंग नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। और कुछ हैबिचुअल ट्रूथ भी होते हैं, जैसे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये उनकी आदत है, ये भी एक फैक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई स्पिरिचुअल फैक्ट भी हो सकता है, जैसे वी आर ऑल सिनर्स, यानी कि हम सभी पापी हैं, तो इसमें भी आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ये भी एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है ये। यहां तक कि इसमें वी को भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि प्रोनाउन में भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डोंट स्मोक सिगरेट्स। डोंट या फिर डू नॉट यहां पे दिया गया है, डोंट स्मोक सिगरेट्स। डोंट स्मोक सिगरेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये डोंट से स्टार्ट हो गया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच डोंट से स्टार्ट होता है तो आप क्या करेंगे, सेड को फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दिया है, तो इसमें एडवाइज्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडवाइज्ड का यूज करेंगे तो यहां पे आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा, और अगर फॉरबिड का यूज करते हैं तो केवल टू कॉमा की जगह पे लिख देंगे, यानी इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो बेटर यह है कि अगर कभी भी डू नॉट या फिर डोंट आ जाता है तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉक्टर। द डॉक्टर, और सेड टू को यहां पे चेंज करना होगा फॉरबिड में। जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर सबसे पहले डू नॉट या फिर डोंट आ जाता है तो सेड को चेंज कर देंगे फॉरबिड में। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट।
अब जब आप इसमें फॉरबिड का यूज करते हैं तो फॉरबिड के साथ कॉमा के जगह पे केवल टू का यूज कर देना है। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, अब यहाँ पे टू का यूज करना है कॉमा के जगह पे। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, इन सभी के साथ कॉमा के जगह पे टू का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। और इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस V1, यानी कि टू के बाद अब सीधे V1 आएगा। ये डू नॉट या फिर डोंट को हटा दिया जाता है, तो हो जाएगा टू स्मोक सिगरेट्स। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको कर सकते थे कि द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। अगर इसमें एडवाइज लगाते हैं तो यहां पे नॉट टू लगाना पड़ेगा, और अगर फॉरबिड लगाते हैं तो टू के पहले नॉट नहीं लगाना होगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल said to the students why did they not attend their classes regularly। अब यहां पे अगर देखा जाए तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है वो किससे स्टार्ट है? ये यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, और वैसे भी लास्ट में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो जब भी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाना है कि इसमें सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में। ये इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब जब भी ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो कॉमा के जगह पे केवल क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दिया जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है तो वही क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन यहाँ पे काम करेगा, और इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कॉमा की जगह पे इफ या क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट दे है जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दे ही रहेगा। अब इसमें डिड नॉट आया हुआ है, और डिड नॉट को चेंज कर देते हैं हैड नॉट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो डिड नॉट के जगह पे हैड नॉट हो जाएगा। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे अटेंडेड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, अटेंडेड। और दियर भी यहाँ पे थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, दियर ही रहेगा, दियर क्लासेस रेगुलरली। तो इस तरह से इसको आपको चेंज करना होगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। अब यहां पे देखिए इसमें ब्रावो आ गया है, और ब्रावो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? किसी की प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। तो जब भी ब्रावो आ जाता है तो सेड को हम चेंज करते हैं प्रेज्ड में, सेड को प्रेज्ड में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आएगा द कैप्टन, द कैप्टन। अब सेड को हम चेंज कर देंगे प्रेज्ड में। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, बट यहां पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। और जब इसमें कैप्टन ने कहा है यानी कि उसने अपने प्लेयर को कहा होगा ऐसा, तो इसमें वैसे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन प्रेज के बाद आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पे कैप्टन है तो यहाँ पे प्लेयर हो सकता है, तो प्रेज्ड द प्लेयर कर सकते हैं। तो जैसा सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो वहां पे हिम का यूज कर सकते हैं। द कैप्टन प्रेज्ड द प्लेयर। और इसके बाद जब भी ब्रावो आता है और हम प्रेज्ड का यूज करते हैं तो दैट के पहले सेइंग का यूज करना होता है, तो यहाँ पे सेइंग दैट लगाएंगे। ब्रावो आने पर सेड को प्रेज्ड में चेंज करते हैं, और दैट के पहले सेइंग का यूज करते हैं, सेइंग दैट, यानी कि यह कहते हुए प्रशंसा किया। अब यू हैव परफॉर्म्ड वेल, इसको आपको चेंज करना होगा बिल्कुल असर्टिव की तरह। यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं, प्लेयर को ऑब्जेक्ट माना गया है, और प्लेयर के लिए यहाँ पे आप ही का यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और हैव को हम चेंज कर देंगे किसमें? हैड में। तो ही हैड परफॉर्म्ड, ही हैड परफॉर्म्ड वेल।
तो ये हो जाएगा द कैप्टन प्रेज द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल। इस तरीके से आपको इसमें चेंजिंग करना होगा। प्रेज के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो आपको अपनी तरफ से वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर। यानी कि मैंने उससे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो यहां पे देखिए ये आई से स्टार्ट है, यानी कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो ये सिंपल सा एक असर्टिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे हिम और कॉमा की जगह पे दैट का यूज करेंगे। अब आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां भी आई है तो यहां यानी कि आई यहां पे चेंज भी करेंगे तो घुमा फिरा के आई ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन है और यहां भी फर्स्ट पर्सन है तब भी उसमें चेंजिंग आप करेंगे तो घुमा फिरा के वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आई रहेगा और विल को चेंज कर देंगे वुड में, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो विल को यहाँ पे वुड में चेंज कर सकते हैं, दैट आई वुड नॉट गो देयर। ये हो गया आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर। और हेयर का देयर होता है लेकिन देयर का देयर ही लिखते हैं, उसको हेयर में चेंज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। अब यहां भी देखा जाए तो एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आया हुआ है ओ, और व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या मौका है। तो इसमें अगर देखा जाए तो खुशी की बात हो रही है, यानी कि ओह से यहां पे खुशी का बोध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब खुशी की बात होती है तो सेड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में और कॉमा की जगह पे दैट का यूज करते हैं, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यहां पे देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इसमें अपनी तरफ से इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। जब भी व्हाट ए या फिर व्हाट एन आता है तो आपको सब्जेक्ट मान लेना है इट, और इसमें कोई वर्ब भी नहीं है तो वर्ब भी मान लेंगे वॉज, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो इट वॉज हो जाएगा। और देखिए इसमें कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो हमें अपनी तरफ से एक एडजेक्टिव भी मानना पड़ता है, यहाँ पे गुड या ग्रेट का यूज कर सकते हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। जब भी व्हाट ए या फिर व्हाट एन के बाद एक नाउन केवल आ जाए तो आपको सब्जेक्ट इट खुद से मानना होगा, इसका वर्ब वॉज भी खुद से मानना होगा, और इसमें नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है तो वहां पे गुड या ग्रेट मान सकते हैं अपनी तरफ से एडजेक्टिव को भी, लास्ट में केवल वो नाउन रख देना है। तो ये बन गया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। टाइम कम होने की वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पूरे सेट को कंप्लीट करके बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।